ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पखवाड़ा की है। गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। इस गांव में एक खास बात है कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। इस गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा है और पक्के मकान तो बस गिने चुने ही हैं। यहाँ सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। गांव में लोगों के घर एक दूसरे से दूरी पर बने हुए हैं, फिर भी लोगों में बहुत मेल जोल है। गांव के बाहर सिर्फ खेत ही खेत है और खेतों के पास ही गांव वालों के घर बने हुए हैं। गांव में बिजली की बड़ी समस्या है। अक्सर रात के समय बिजली चली जाया करती है। बिजली जाने पर लोग दीपक या मोमबत्ती जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। अब जून का महीना लगभग शुरू होने को है। अक्सर बिजली चले जाने पर लोग अपने बिस्तर घर के बाहर ही लगा लेते हैं और बिजली के इंतजार में एक जगह इकट्ठा होकर अपने कहानी किस्से सुनते हुए समय गुजारा करते हैं। आज फिर से रात होते होते गांव की बिजली चली गई है। गांव के कुछ लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भैया ये लो, आज फिर से गांव की बिजली गुल हो गई। गर्मी के मारे नींद ही नहीं आ रही है, ऊपर से ये मच्छर। अरे हाँ रामू भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक मच्छरदानी ले लो, कम से कम इन मच्छरों से तो राहत मिले। बिजली का तो अब ये रोज का नाटक हो गया है। शाम होते होते बिजली गुल हो ही जाती है। चलो इस बहाने एक साथ गपशप करने का तो मौका मिलता ही है। सही कहा भैया तुमने, बिल्कुल। अरे पर आज मोहन काका कहाँ रह गए? हमेशा तो सबसे पहले चौपाल में पहुंच जाते। आज क्या बात हुई? पता नहीं। हरी आज जा जरा, तू देख कर तो आ। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भैया, चौपाल का मजा तो मोहन काका के बिना फीका है बिल्कुल। उनके कहानी किस्से सुनते हुए समय बड़े अच्छे से कट जाता है। अरे मोहन काका के किस्से सिर्फ कहानी नहीं होते, उनकी कहानी सच्ची घटनाएं होती है। अरे छोड़ो भैया, मुझे नहीं लगता कि वे कोई सच्ची घटनाएं होती हैं। भला आजकल के जमाने में ऐसा कहाँ होता है? तू इन सब में विश्वास नहीं करता श्यामू, इसलिए ऐसा कह रहा है। भैया अगर दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। हमारी इस दुनिया से अलग एक और दुनिया है। पर छोड़ो, तुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है तो क्या फायदा? और नहीं तो क्या, तुझे वो किस्सा याद नहीं है जब मोहन काका ने एक पेड़ के बारे में बताया था जिस पर एक भूत का वास था? सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी धीमे कदमों से चला आ रहा था। सभी लोग जल्दी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे ये लो, मोहन काका भी आ गए। क्या हुआ भाई? आज तो सभी आ गए हैं, मैं ही लेट हो गया। हाँ हाँ काका, आइए आइए। आपका ही इंतजार कर रहे थे सब। क्या हुआ काका, आज बहुत देर हो गई आपको? हाँ बेटा, आज मेरा खाना जरा देर से हुआ। खाना खाने ही बैठा था कि तभी बिजली चली गई। मोहन काका, हम तो सोच रहे थे कि आज तो आप आओगे ही नहीं। अरे काका, आपके बिना तो गपशप का मजा ही नहीं आता। मुझे भी तुम लोगों से बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है। मोहन काका, अब जब तक बिजली नहीं आती कोई बढ़िया सा किस्सा सुनाइए ना। हाँ हाँ काका। बताइए ना, आज अपने जीवन का कौन सा किस्सा सुनाएंगे आप? सच में काका, आपका किस्से सुनकर तो किसी को भी डर लग जाए। अच्छा काका, एक बात बताइए, आप जो भी किस्से सुनाते हो क्या वे सभी सच्चे होते हैं या फिर सुनी सुनाई बातें हैं? क्या आपने कभी भूत को देखा है काका? बताता हूं। तुम लोगों को लगता है कि मेरे किस्से मनगढ़ंत है, पर बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, अपने जवानी के समय में मैं एक सरकारी नौकरी करता था। उसी सिलसिले में मेरा तबादला देश की अलग अलग जगह पर होता रहता था। उन अलग अलग जगह के कितने सारे अनुभव हुए हैं मुझे।
अपने जीवन के वही किस्से तो मैं तुम लोगों को सुनाता हूं। तो काका, आज आप कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो आपके जीवन में घटित हुआ हो। कोई भूत का किस्सा सुनाइए ना काका। ठीक है, चलो इतनी बिजली आती है, मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताता हूं जिसको सुनकर तुम सब रोमांच से भर जाओगे। ये बात उन दिनों की है जब मैं जवान हुआ करता था। मेरी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में थी जहां किसी न किसी के साथ आए दिन कोई रहस्यमयी घटना होती रहती थी। एक शाम जब मैं अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहा था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको कभी भूल नहीं पाया। काका, आखिर ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? बताता हूं। मेरे दफ्तर और घर के रास्ते के बीच की दूरी काफी थी। उस दिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं पैदल ही चल पड़ा। मैंने सोचा कि चलते चलते कोई सवारी मिल जाएगी तो ले लूंगा। यही सोचकर मैं पैदल ही चल पड़ा। तभी अचानक मंद मंद हवा चलने लगी। आसमान में काली घटा छा गई और बिजली चमकने लगी। मुझे लगा कि बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। अरे ये क्या? ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? लगता है बारिश आने वाली है। ऐसे मौसम में तो अब कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगी। रात होने से पहले मुझे जल्दी घर पहुंचना है, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। मेरे दफ्तर से घर जाने वाले रास्ते में एक शॉर्टकट पड़ता था, लेकिन वो रास्ता जंगल का था। उस रास्ते पर मुश्किल से ही कोई जाता होगा। रात होने वाली थी और मौसम खराब, इसलिए मैंने वो जंगल का रास्ता चुना और निकल पड़ा उस जंगल की ओर। रात में पेड़ पर बैठे पक्षियों की चिलचिलाहट की आवाज मुझे बड़े बारीकी से सुनाई दे रही थी। वहां एक पेड़ पर मैंने एक तोते को बैठे देखा। पता नहीं क्यों वो तोता मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जैसे वो चाहता हो कि मैं आगे उस रास्ते पर ना जाऊं। मैं उसे ध्यान से देखने लगा। वो तोता आम के पेड़ पर बैठा एक आम को चोंच मारकर खाने लगा। मैं उस दृश्य को देखने में मग्न हो गया। बिजली कड़की और काले बादल आसमान के ऊपर छा गए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई और आसमान पर छाए बादल जोर से गड़गड़ाहट के साथ बरसने लगे। जोरों की बारिश शुरू हो गई। अब मेरा पूरा ध्यान उस तोते से हटकर बारिश के ऊपर केंद्रित हो गया था। मैं तेजी से घर की ओर उस रास्ते पर बढ़ गया। बारिश होने की वजह से रात और ज्यादा काली लग रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था। चारों तरफ केवल खामोशी छाई हुई थी। रास्ते पर आ रही थी तो बस केवल बारिश की बूंदों की आवाज। जंगल के अंदर से कुछ कीटों की किटकिट की आवाज आ रही थी, जो उस बरसात की सुनसान रात को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। पर काका, ऐसा माहौल तो गांव में अक्सर होता ही रहता है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, वो मुझे भी पता है रिया, लेकिन उस दिन वो रात कुछ अजीब थी और मुझे अकेले उस जंगल के रास्ते पर डर लगने लगा था। मैंने एक सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला किया। मैं किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक घना पेड़ दिखाई दिया। मैं जल्दी से भागकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वहां बारिश की बूंदें कुछ कमा रही थी। मैंने सोचा कि बारिश हल्की हो जाएगी तो मैं घर के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। मैं उसी पेड़ के नीचे घंटों तक खड़ा रहा।
लेकिन उस रात वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 12:20 हो गए थे और मैं डरा सहमा अभी भी उसी पेड़ के नीचे खड़ा भीग रहा था। तभी अचानक से जंगल के अंदर से कुछ बड़ी जी से मेरे सामने से निकल कर भागा। वो चीज इतनी तेज थी कि मैं देख ही नहीं पाया कि वो था क्या। मैं बहुत डर गया। एक तो बारिश की वो काली रात और मैं अकेला उस सुनसान जंगल के बीच। मेरी तो जैसे आत्मा ही काम गई। मैंने गौर से इधर उधर देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। मेरा जैसे खून ही जम गया था। तभी एक बिल्ली के रोने की आवाज उन झाड़ियों में से आई। उस बिल्ली की रोने की आवाज बहुत डरावनी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आवाज सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। बाप रे, मैं समझ सकता हूं काका आपकी हालत। आगे बताइए क्या हुआ? क्या बारिश बंद हुई? नहीं, बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं उस बारिश में ही वहां से निकल जाऊंगा और फिर मैं अपने डर को वश में करके वहां से चल पड़ा। जैसे ही मैं थोड़ी दूरी पर पहुंचा, मुझे उस जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। अरे, ये कुआं, जंगल में कुआं, वो भी इतने सुनसान जंगल में। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। पता नहीं क्यों इस कुआं को देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मन में एक घबराहट सी हो रही है। पर ये कुआं ही तो है ना, इससे क्या डरना। मैं उस कुएं को नजरअंदाज करता हुआ वहां से जाने लगा। जैसे ही मैंने 4 कदम आगे लिए, मेरे सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की आ गई। उस लड़की ने एक खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी और वो उस बारिश में भी रही थी। उसे देखकर मेरे मन को कुछ तसल्ली हुई कि उस डरावने मौसम की काली रात में और उस सुनसान जंगल में अकेला मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ साथ कोई और भी है। मैं दूर खड़ी उस लड़की को देख ही रहा था कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरे पास आने लगी। तो काका, वो लड़की कहीं भूत तो नहीं थी? अरे तू चुप कर रामू। जरूरी थोड़े ये कि वो भूत हो। मोहन काका की तरह वो भी उस जंगल में फंस गई होगी बेचारी। अच्छा, तू चुप कर हरिया, काका को पूरा किस्सा सुनाने दे। उसकी पायल की वो आवाज मन को जैसे मोह रही थी। जैसे ही वो लड़की मेरे पास आई, मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? क्या तुम भी इस बारिश की वजह से यहाँ फंस गई हो क्या? जल्दी की वजह से मैंने ये छोटा रास्ता लिया था और बीच में ही बारिश शुरू हो गई। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। मुझे तो लगा था कि मैं अकेला ही इस जंगल में हूँ, पर चलो, अब तसल्ली है कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी बारिश में इस जंगल के रास्ते से कोई रिक्शा भी नहीं आएगी। बारिश भी और ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं पैदल चलकर जाऊंगी तो सुबह तक ही अपने घर पहुंचूंगी। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, देखो, मेरा घर पास ही के गांव में है। तुम मेरे साथ चल सकती हो। मुझे लगता है कि आज पूरी रात ये बारिश रुकने वाली नहीं है। तुम मेरे घर पर रुक जाना और सुबह जब बारिश रुक जाए तो चली जाना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं और वो लड़की, हम दोनों उस कड़कती बिजली और भारी बारिश में भीगते हुए घर के लिए निकल गए। हम बारिश में भीगते हुए ही मेरे घर पहुंच गए। ओह, शुक्र है भगवान का घर आ गया। आज तो बारिश ने कमाल ही कर दिया। चलो अंदर आजा, जल्दी करो। मैं जल्दी से उस लड़की को घर के अंदर ले आया।
वो भी पूरी तरह भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी। मैंने उसे पोंछने के लिए एक तौलिया दे दिया। ये लो, इससे अपने आप को पोंछ लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तब तक मैं पीने के लिए कुछ गर्मा गर्म चाय बना लेता हूं। तुमने कुछ खाया है क्या? अगर तुम कहो तो कुछ खाने के लिए भी बना देता हूं। मैंने उसे खाने के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके लिए रसोई में जाकर चाय बनाई। हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी। लेकिन एक बात कुछ अजीब सी थी। वो लड़की बिल्कुल खामोश बैठी रही। मैं उससे बातें करने की कोशिश करता रहा, पर वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी ही देर में बारिश बंद हो गई। जैसे ही बारिश बंद हुई, वो लड़की खड़ी हुई और मुझसे बोली, आपका शुक्रिया। आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता। आपने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूं। अरे जरा रुको, तुम ये छाता ले लो। हो सकता है बाहर बारिश फिर से शुरू हो जाए। वैसे रात काफी हो गई है और अब तो थोड़ी देर में सुबह भी हो जाएगी। तुम चाहो तो आज यहीं रुक सकती हो। सुबह होते ही चली जाना। नहीं, मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। सुबह होने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर उसने छाता लिया और वहां से चली गई। रात बहुत हो गई थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, तो मैं सोने चला गया। पलंग पे लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सबसे पहले बाहर बगीचे में गया और मैंने देखा कि बगीचे के एक कोने में वो छाता पड़ा हुआ था जो कल रात को मैंने उस लड़की को दिया था। मैं उस छाते को देखकर चौंक जाता हूं। इसके बाद जब मैं अपनी रसोई में जाता हूं तो मुझे वहां एक चाय की प्याली दिखाई देती है जो चाय से भरी हुई थी। अरे ये प्याली, ये तो चाय से पूरी भरी हुई है और ये दूसरी वाली एकदम खाली है। लेकिन कल रात को उस लड़की ने मेरे साथ बैठकर ही तो चाय पी थी और जब मैंने रसोई में प्यालियां लाकर रखी थी तो दोनों प्यालियां एकदम खाली थी। फिर ये फिर से भर कैसे गई? कहीं मैं जो सोच रहा हूं वो सच तो नहीं, या फिर ये मेरा कोई वहम है? जब उसने चाय पी ली थी तो अब इस प्याली में चाय कहां से आई? अरे काका, आप जरा ठीक से सोचकर बताइए, कहीं वो आपका कोई सपना तो नहीं था? कभी कभी सपने बिल्कुल सच लगते हैं। नहीं, ये मेरा कोई वहम या सपना नहीं था। अभी आगे की कहानी सुनोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ मैं घर के बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर चौकीदार खड़ा हुआ था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे पूछा, अरे रामदीन काका, आप कल रात को कहाँ थे? कल आप मुझे गली में कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या बताऊं बेटा, मैं अपने घर गया था। वो मेरे भतीजे की मौत हो गई थी तो वही चला गया था। पर बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? मैंने अपने साथ घटी सारी घटना चौकीदार को बताई। मेरी बात सुनकर चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है मोहन बेटा जो तुम बच गए, या फिर कहे कि तुम एक नेक इंसान हो जो उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया। चौकीदार की बात सुनकर मैं कुछ परेशान हो गया। मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ जब चौकीदार से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरा खून तो जैसे जम गया। एक लड़की का भूत बारिश की रात में लोगों को भीगता हुआ दिखाई देता है, पर काफी समय से उसे किसी ने नहीं देखा था। वर्षों के बाद वो लड़की फिर से तुम्हें दिखाई दी है। कई सालों पहले की बात है। वो लड़की यहाँ से गुजर रही थी और उसी रात भयंकर आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई। उस लड़की ने सबसे मदद मांगी कि वे उसे एक रात के लिए अपने घर में रुकने दे।
और बारिश बंद होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन एक अनजान लड़की समझकर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो सारी रात उस भयानक बारिश में भीगती रही और सुबह होते होते ठंड से ठिठुर कर उसकी मौत हो गई। तभी से उस लड़की की आत्मा बरसात की रात में इस गांव की गली मोहल्ले में भटकती है और लोगों से मदद मांगती है। जो उस लड़की की मदद नहीं करता उसे वो मार डालती है। पिछले कुछ सालों में कई लोगों की मौत इस लड़की की वजह से हुई है। कुछ लोग उसकी कहानी को झूठ समझकर उसकी मदद नहीं करते और मारे जाते हैं, और जो उसकी आत्मा में विश्वास करता है वो उसको अपने सामने देखकर हार्ट अटैक से ही मर जाता है। पर तुमने उसकी मदद की, इसलिए उसने तुम्हें नहीं मारा। कई सालों से उसकी आत्मा को किसी ने नहीं देखा था। सबको लगा कि वो चली गई है, पर नहीं, वो अभी यही है, वो कहीं नहीं गई। मुझे सबको बताना पड़ेगा, सबको चौकन्ना करना पड़ेगा। वो आ गई है, वो आ गई है। काका, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ रामू बेटा, ये कहानी मेरी आ बीती है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। अगर उस दिन मैं उस लड़की की मदद नहीं करता तो आज मैं तुम्हारे सामने यहां बैठा अपने जीवन के उस किस्से को नहीं बता रहा होता। मैं उस बरसात की काली रात को कभी भूल नहीं सकता।